हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी आशीष सर। तो आइए आज हमारे क्लास 8 के इस वीडियोस की सीरीज में हमारा अगला वीडियो जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से डील करूंगा। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा प्रेशर। और प्रेशर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रॉपर्ली फोर्स को समझा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देखकर आप उस वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? भाई हम लोग करते रहते हैं प्रेशर। सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ है, जल्दी जाना है, भाई वहां पे प्रेशर यूज होता है। आपके घर में प्रेशर कुकर तो होगा ही, वहां भी प्रेशर लग रहा है। अक्सर बच्चे कहते हैं एग्जामिनेशन है, बहुत प्रेशर है, इतना पढ़ना है, इतना होमवर्क मिला है, इतना प्रेशर है, कैसे होगा? तो भाई ये प्रेशर आखिर है क्या? हर जगह प्रेशर प्रेशर प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज है। कहता है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में, आप बोलिएगा यूनिट एरिया क्या है? यूनिट एरिया का मतलब पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। एक यूनिट एरिया में किसी भी बॉडी के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। अब छोटा सा एग्जांपल, आप अपना वेट मेजर कर लीजिए, कर लिए। जस्ट सपोज कि आपका वेट 40 केजी है। अब आप जब खड़े रहते हैं तो आपके पैरों का एरिया क्या होता है? आप अपने पैरों के एरिया पे खड़े होते हैं। यह आपका एक पैर, इसी तरह के आप दो पैर पे खड़े हैं तो आपका बस इतना बड़ा एरिया, आप इतने बड़े एरिया में 40 केजी का वजन, इसी के डबल एरिया में दूसरा पैर भी अगर आप देख रहे हैं तो इसी के एरिया में आप 40 केजी का वजन पूरा का पूरा डाल रखे हैं। तो यहां पे कुछ प्रेशर काम कर रहा है। आपको कंटिन्यू कहा जाता है कि आप लगातार 2 घंटे खड़े रहिए। क्या आप खड़ा रह सकते हैं? चलो रह भी गए, बट उसके बाद पैर की जो हालत होती है वो सोचने लायक होती है। आपको कहा जाए 2 घंटे बैठिए, बहुत आराम का काम है, बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपका एरिया बढ़ गया एज कंपेयर टू आपके पैर के कंपेयर में आपने ज्यादा एरिया कवर किया। आपने कुर्सी का एरिया पूरा कवर कर लिया और कुर्सी का जो एरिया है या आपके टेबल का जो एरिया है वो कुर्सी बेंच का एरिया आपके पैरों के एरिया से ज्यादा है। दैट इज व्हाई वहां पे एरिया बढ़ गया तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। चलो आप कहते हैं थोड़ा ऑफर, लेट जाओ। क्या होता है? सबसे मजेदार काम दुनिया में, इससे मजेदार तो कोई काम ही नहीं है भाई, सोना। फीलिंग सो मच रिलैक्स, बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों? रीजन इज दैट कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप अपने बॉडी के मैक्सिमम एरिया को कवर कर चुके हैं। आप सो गए हैं, लेट गए हैं, आपका एरिया मैक्सिमम हो गया है। और इस सिचुएशन में भी आपके बॉडी की वजन 40 केजी ही है। जब आप खड़े हैं तो भी 40 केजी, बैठे हैं तो भी 40 केजी और लेट गए तो भी 40 केजी। बट हर सिचुएशन में आपके द्वारा कवर किया गया एरिया डिफरेंट है। दैट इज व्हाई आपके द्वारा फील किया गया प्रेशर भी डिफरेंट होता है और अलग अलग सिचुएशन में आप खुद के बॉडी में अलग अलग फीलिंग्स महसूस करते हैं। कहीं ज्यादा पैनिक महसूस करते हैं तो कभी रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों? यहां भी प्रेशर काम कर रहा है। आप चलते हैं तो चलते समय आप खाली पैर चल रहे हैं, एक फ्लैट चप्पल पहन करके चल रहे हैं। एक आदमी जस्ट सपोज एक फ्लैट चप्पल पहन करके चल रहा है तो फ्लैट चप्पल में क्या है? तो उसके द्वारा कवर किया गया जो एरिया है वो मैक्सिमम है। वही आदमी अगर थोड़ा हल्का हील वाला शू पहन करके चल रहा है तो क्या हुआ? इसके द्वारा कवर किया गया जो एरिया है वो एरिया इस फ्लैट चप्पल वाले एरिया के कंपेयर में कम है। यहां इतना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, यहां एरिया बस इतना है और इतना है। वही भाई फैशन का जमाना है। जस्ट सपोज कोई एक लड़की पेंसिल हील टाइप सैंडल पहन के चल रही है, क्या होगा भाई? कुछ इस तरह के सैंडल्स काफी फैशन में है। अब सोचिए इनके पैरों का हाल क्या होगा? वेयर इज द एरिया? देखिए
क्या होता है, इस सिचुएशन में एरिया मिनिमम है। तो क्या आप प्रॉपरली चल पाते हो? नहीं। क्या आप कंफर्टेबली चल पाते हो? क्या लॉन्ग टाइम तक आप चल सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज आपके पूरे बॉडी का वजन पूरे बॉडी के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर एक बहुत ही मिनिमम एरिया पे काम कर रहा है, दैट इज व्हाई आपका प्रेशर बहुत हाई हो गया। इन सारे एग्जांपल्स हमें क्या देखने को मिलता है, इन सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे एरिया का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं ज्यादा मोटे और चौड़े होते हैं, क्यों? टू कैरी हैवी लोड्स, ताकि वो आसानी से ज्यादा लोड कैरी कर सके, उनमें प्रेशर मिनिमम हो और वो आसानी से ट्रेवल कर सके। आर्मी के टैंक्स, उसमें स्टील के चैन के लगे हुए आपके रोलर्स होते हैं और उस रोलर्स पर वो रोल करता है, क्यों? टू डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, अदरवाइज वो जमीन में धंस जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारे एग्जांपल्स और डेली लाइफ में मल्टीपल एग्जांपल्स आप देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है, क्यों आसानी से पक जाता है? रीजन इज दैट कि प्रेशर कुकर को जब आप पैक कर देते हैं तो उसके अंदर का जो वेपर है, जो हीट के कारण वाटर जो आपने अंदर डाल रखा है वो वेपराइज होता है, और वेपर के कारण आपका खाना जल्दी पक जाता है। तो all these examples shows the effect of pressure, shows the importance of pressure। इन सारे एग्जांपल्स में प्रेशर का कितना इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स काम कर रहा है, इज नॉन एज प्रेशर। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने। उस फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन सकते हैं। उस फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। इन्होंने ही प्रेशर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की थी मैथमेटिकल प्रूफ के साथ, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया? पास्कल। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल, जिसे सिंबल PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्रेशर का यूनिट है, इसी यूनिट में हम प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है स्पेशली। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये कौन सा नया वर्ड आ गया, ये कौन सा नया प्रेशर आ गया? तो आपको मैं बता दूं कि हर वो ऑब्जेक्ट जो आपके सराउंडिंग में है, जिसमें कुछ मास है, जो एक मैटर है, वो किसी न किसी बॉडी पे, अपने सराउंडिंग में आने वाले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है और प्रेशर अप्लाई होता है, और उसके कारण वहां पे एक्शन परफॉर्म होता है। ओके, देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, फिर हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेयर कहता है द ब्लैंकेट ऑफ एयर, The blanket of air present around us। हमारे चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है, एयर का एक पूरा का पूरा जो कवरिंग है, जिसने हमें कवर कर रखा, जहां से हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मल्टीपल गैसेस प्रोवाइड होती है, उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जो अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर। अब आपको लग रहा होगा ये हवा भी हमारे ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई करता है क्या? ऑब्वियसली ये हमारे ऊपर एक बहुत हेवी प्रेशर अप्लाई करता है। हर बॉडी पे जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इट डजंट मैटर। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर एक इक्वली पर यूनिट एरिया के हिसाब से वो प्रेशर अप्लाई करता है, और ये प्रेशर हम सभी फील करते हैं।
आपने सुना होगा कि जो माउंटेनियर्स हैं वो ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो माउंटेन पे चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर चढ़ते हैं। क्यों? माउंटेन पर चढ़ना बहुत टफ होता है। क्यों? रीजन, जैसे जैसे हम ज्यादा हाइट में चलते चले जाते हैं, एयर की डेंसिटी, एयर की अवेलेबिलिटी लो होती चली जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऊपर में जाने पर एयर की अवेलेबिलिटी कम होने से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इतना ही नहीं, ज्यादा हाइट में जाने पर हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इफेक्टेड होता है। आपने ये तो सुना होगा कि अगर आप किसी बहुत हाई हिली एरिया में अगर कभी पिकनिक मनाने गए हो नहीं गए हो, कभी जाकर देखना। कभी कभी हाई हिली एरिया में आप पिकनिक मनाने के लिए जाओ और वहां पे आप दाल पकाओ या इस तरह के कुछ और फूड आइटम पकाओ विदाउट प्रेशर कुकर, देखो कितना टाइम लगता है। आपको ये पता चलेगा कि काफी लंबा टाइम लग रहा है, फिर भी हमारे फूड आइटम प्रॉपरली नहीं कुक हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाने पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा जो प्रेशर के कारण वहां फूड की जो कुकिंग होनी थी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। विदाउट प्रेशर कुकर वहां पे फूड कुक करना एक बहुत ही टफ काम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। तो इससे ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर हमारे बॉडी पे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, फिजिक्स में सारे को एक बॉडी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक बॉडी पे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर अप्लाई करती है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं इसका डिफाइन। द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक एयर on every object is known as atmospheric pressure। उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम बैरोमीटर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं और जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस पे जो मेजर किया जाता है वो सी लेवल पे मेजर किया जाता है। सी लेवल पे हम कंपेयर करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और सी लेवल के अकॉर्डिंग हर जगह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड होती है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये मेजर्ड है सी लेवल में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ओके, ये हमारा सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सी लेवल पे अप्लाई होता है और जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है और इससे ज्यादा गहराई में जाते हैं, जैसे माइनिंग वगैरह कहीं पे हो रही है, लो माइंस में जो लोग जाते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है जिसमें उन्हें काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो आई थिंक आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा एयर के द्वारा तो प्रेशर अप्लाई हो गया, क्या हमारा लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करता है? तो यस, आप एक छोटा सा गेम तो जरूर खेले होंगे। अक्सर होली याद है? अरे भाई किसको याद नहीं है? होली जैसा इंटरटेनिंग फेस्टिवल और याद ना हो, मजा आ जाता है। तो इस होली में अक्सर बच्चे वाटर बैलून का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर बैलून। इसमें आप क्या करते हो? छोटे छोटे बैलून्स में पानी भरकर उसे बांधकर और मस्त कलरफुल बैलून आप दूसरे पे फेंकते हैं, उसमें कलर भरकर दूसरे पे फेंकते हैं और जैसे ही वो उस बॉडी पे अप्लाई होता है वो बैलून फटता है और पूरा का पूरा कलर उसके बॉडी में लग गया ऑटोमेटिकली। भाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों? बिकॉज उस बैलून में भरा हुआ वाटर जैसे ही उस बॉडी से स्ट्राइक किया तो उस बैलून पे एक हाई प्रेशर अप्लाई हुआ और उस हाई प्रेशर के कारण वो बैलून फट गया और बैलून के अंदर का लिक्विड बाहर आ गया। सिमिलरली आप एक बॉटल लीजिए और उस बॉटल में आप पूरा पानी भर दीजिए और बॉटल के एक टॉप में छेद कीजिए और एक बॉटम में छेद कीजिए। देखते हैं डायग्राम से। जस्ट सपोज हमने यहां पे एक प्लास्टिक बॉटल लिया है और इस प्लास्टिक बॉटल में अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब ऊपर तक, अप टू ब्रिम मैंने पूरी तरह से पानी भर दिया है
और पानी भरने के बाद आइए अब हम लोग प्रेशर को चेक करते हैं, प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेशर कैसे काम कर रहा है। तो अब इस बॉटल के एक टॉप पॉइंट में आप छेद कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे छेद कीजिएगा, यहां से पानी गिरना शुरू होगा और पानी इस तरीके से गिरेगा। ओके, अब इसके मिडिल पॉइंट में एक छेद कीजिए और जैसे ही आप मिडिल पॉइंट में छेद करेंगे, पानी का प्रेशर कुछ इस तरह से होगा, पानी का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। और इसके जस्ट बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आप एक छेद कीजिए और यहां जब आप छेद कीजिएगा तो वाटर का प्रेशर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में मैंने जब छेद किया तो यहां का पानी पहले गिर रहा है, उसके थोड़ा नीचे छेद किया तो यहाँ का पानी जाकर के हमारा नेक्स्ट इस फर्स्ट पॉइंट से आगे गिर रहा है। और जब यहाँ मैंने थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट का वाटर हमारा इस पोजीशन पे गिर रहा है, सेकेंड पॉइंट का वाटर हमारा इस पोजीशन पे गिर रहा है और थर्ड पॉइंट का वाटर हमारा इस पोजीशन पे गिर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? What is the reason behind it? तो रीजन ये है कि इस पॉइंट पे हमारा जो वाटर है वो वाटर पे प्रेशर कम है, यहाँ पे बस इसके ऊपर के वाटर के द्वारा ही प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। इस पॉइंट पे जो छेद है, इस पे इसके ऊपर के जितने भी वाटर कंटेंट से इसके पूरे के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। दैट मींस फर्स्ट पॉइंट के कंपेयर में सेकंड पॉइंट में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस के कंपेयर में इसका जो पाथ होगा वो ज्यादा लंबा होगा। अब हम जैसे ही नीचे आते हैं बॉटम के जस्ट ऊपर वाले थर्ड पॉइंट में, तो इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी क्वांटिटी इन दोनों सिचुएशंस के कंपेयर में कहीं ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पॉइंट पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हमारा मैक्सिमम होगा। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड मींस सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, तो वाटर फ्लो कर सकता है। वाटर या ऑयल या कोई भी लिक्विड मटेरियल है वो भी अपने कंटेनर्स पर, जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है उस पे एक प्रेशर अप्लाई करता है और इस प्रेशर का रिजल्ट हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली वाटर के द्वारा, तो हाइड्रो मींस वाटर, स्टैटिक मींस अभी मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था, आपने उस पढ़ा होगा या देखा होगा जरूर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टैटिक मींस व्हाट? स्टैटिक मींस एट रेस्ट, स्टैटिक मींस एट रेस्ट, हाइड्रो मींस वाटर, और प्रेशर तो आप समझ रहे हैं। दैट मींस वाटर किसी भी कंटेनर में जब रेस्ट में रखा हुआ है और रेस्ट में होने के कारण वाटर उस कंटेनर के वॉल्स पर, उस कंटेनर के वॉल्स पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड by water or any liquid on the walls of container is called हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी whose area is 5 square meter, then calculate the pressure। अब इस सिचुएशन में आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप गिवन पॉइंट्स नोट कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। तो गिवन पॉइंट्स नंबर 1, फोर्स का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन। एरिया का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर मीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है,
दैट मींस अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है 50 न्यूटन, एरिया की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर मीटर, 5 10 जा 50, दैट मींस प्रेशर 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पास्कल। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड breadth 5 meter, okay, applies a force of 200 Newton on the surface, then calculate pressure। तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट्स क्या क्या है। तुम्हारे पास गिवन पॉइंट्स, नंबर 1 फोर्स की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, एरिया का वैल्यू कितना है 10 मीटर है क्या, नहीं, तो एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा। किस शेप का है रेक्टेंगुलर, लेंथ कितना है 10 मीटर और ब्रेथ कितना है 5 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, L इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, दैट मीन्स एरिया इज 50 स्क्वायर मीटर। और ये 50 स्क्वायर मीटर का एरिया प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है, हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू वेरी सिंपल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या है 200 न्यूटन, एरिया की वैल्यू क्या है 50 स्क्वायर मीटर, कैंसिल कर सकते हो, कैंसल्ड 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पास्कल। दिस इज द एरिया। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा, और आप आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।